नाउ आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, या हम ये भी कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट x1, y1 मीन्स अगर हमें किस कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी हो जिसका हमें मिड पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट गिवन हो, हमने वो वाली कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड करनी है। नाउ द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल s इज इक्वल टू 0 हैविंग मिड पॉइंट, हमें मिड पॉइंट दे दिया उसका कॉर्ड का x1 y1, तो वो सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, s1 इज इक्वल टू s11, वेरी इंपॉर्टेंट, s1 इज इक्वल टू s11। तो s1 भी आपको पता है कि कैसे लिखना है, x स्क्वायर को रिप्लेस करके x इंटू x1 के साथ एंड सो ऑन, और s11 सर्कल में x1 को x को रिप्लेस कर देंगे x1 के साथ और y को रिप्लेस कर देंगे y1 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा s11। नाउ अब इसका प्रूफ करेंगे। तो जैसे अगर हमारे पास कोई सर्कल की इक्वेशन गिवन है और हमने कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड करनी है और जिसका हमें मिड पॉइंट गिवन है, नाउ लेट, तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म की सर्कल कंसीडर करके चलेंगे हम। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मीन्स ऐसा हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है, इसका सेंटर क्या है 0 0, और मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड हमें गिवन है x1 y1। तो आपने स्टूडेंट लोअर क्लासेस में भी कर रखा है, अगर सेंटर के सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो जो परपेंडिकुलर होता है तो वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। मीन्स अगर आप यहां से 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे इस कॉर्ड पे जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, x1 y1। ये मिड पॉइंट गिवन है और हमें ये पता है, हमने लोअर क्लासेस में कर रखा है, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करें कॉर्ड पे तो वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, और पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट हमें दे रखा है x1 y1 कॉर्ड का, तो इट मीन्स अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, x1 y1। अब हमने क्या करना है, इसकी इक्वेशन लिखनी है ना कॉर्ड की, तो वो सिंपल सा काम है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने लिखनी है, इट पासिस थ्रू x1 y1, और अगर हमें स्लोप पता चल जाए तो वेरी गुड। तो अब स्लोप कैसे लिखेंगे, अब इसकी स्लोप तो हमें पता नहीं है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर की स्लोप जरूर पता है हमें। तो अगर ये हमारे पास O इसका सेंटर है और M इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ OM हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1। y2 क्या है, ये y1 माइनस 0 ओवर x2 माइनस x1, तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्लोप ऑफ OM। तो ये जो PQ कॉर्ड है इसकी स्लोप क्या होगी, सो स्लोप ऑफ PQ वो हमारे पास क्या होगी, -1 ओवर स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर क्या है OM, तो स्लोप ऑफ OM दैट इज -x1 ओवर y1। तो हमने PQ की इक्वेशन लिखनी है, तो हमें यह भी पता है कि PQ पासिस थ्रू x1 y1 और इसकी स्लोप भी हमें पता चल गई। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ PQ हमारे पास आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू इसकी स्लोप क्या है हमारे पास, -x1 ओवर y1 इंटू x माइनस x1। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, y इंटू y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव x1 प्लस x1 का स्क्वायर। तो इसको एक साइड पे अगर ले गए x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। बस अब क्या करेंगे, माइनस ऑफ ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड पे,
तो x इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन है S1 और ये हमारे पास क्या है S11। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट x1 y1 और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट उसका x1 y1 है तो इक्वेशन क्या होगी x1 इज इक्वल टू S11। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है डायमीटर प्रॉपर्टी। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ फैमिली ऑफ द पैरेलल कॉर्ड्स में जितनी भी पैरेलल कॉर्ड्स हैं हमने लोकस फाइंड करना है उनके मिड पॉइंट का। तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द पैरेलल कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज ए स्ट्रेट लाइन। हमने ये शो करना है कि ये जो लोकस आएगा मिड पॉइंट का दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन एंड इट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल से पास करेगा एंड परपेंडिकुलर होगा किसके, टू द फैमिली ऑफ द पैरेलल कॉर्ड्स के। मीन्स अगर हमारे पास ये सर्कल की इक्वेशन है और ये इसका सेंटर है, जितनी भी पैरेलल कॉर्ड्स हैं, जितनी भी पैरेलल कॉर्ड्स हैं उनके अगर मिड पॉइंट की बात करें, ठीक है, मिड पॉइंट का जो लोकस है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, जैसा कि हमने पहले किया था कि लोकस ऑफ लास्ट लेक्चर में लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, तो वहां पे लोकस उसका क्या आया था, परपेंडिकुलर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस क्या आया था हमारे पास, सर्कल। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द पैरेलल कॉर्ड क्या आएगा, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सर्कल के सेंटर से पास कर रही है और ये परपेंडिकुलर भी होगी, ये जो पैरेलल कॉर्ड्स हैं इनको परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अगर और इसको कोशिश करें समझने की, यहां पे तो हमने सिंपल पैरेलल कॉर्ड, अगर पैरेलल कॉर्ड ये भी हो सकती हैं, ये वाली पैरेलल कॉर्ड्स, और इनके पैरेलल कॉर्ड्स के अगर मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दें तो वो हमारे पास वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू, और वो परपेंडिकुलर होगी किसके, पैरेलल कॉर्ड्स के। मींस ये जो लाइन है इट विल परपेंडिकुलर टू ईच दी, एक स्ट्रेट लाइन मींस परपेंडिकुलर होगी टू दी फैमिली ऑफ दी पैरेलल कॉर्ड्स के। नाउ कंसिडर द इक्वेशन ऑफ सर्कल। पहले तो सर्कल की इक्वेशन कंसिडर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास 0 0 है। हमने ये प्रूव करना है कि जो पैरेलल कॉर्ड्स के लोकस ऑफ जो स्ट्रेट लाइन आएगी मिड पॉइंट की, मिड पॉइंट से, तो वो 0 0 से पास करेगी। नाउ लेट m x1 y1 be the midpoint of the chord of a member which is member PQ of the family of पैरेलल कॉर्ड्स। जैसे अगर ये वाली हमारे पास पैरेलल कॉर्ड्स हैं, उसका हमने एक एम मिड पॉइंट कंसीडर कर लिया किसी एक कॉर्ड का, कौन सी कॉर्ड का, पी क्यू का। ये पी क्यू क्या है, फैमिली ऑफ दी पैरेलल कॉर्ड में से हमने एक कॉर्ड कंसीडर कर ली पी क्यू, और उसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या है, एम। जैसा कि अभी हमने लास्ट में किया है कि अगर हमने कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है जिसका मिड पॉइंट हमें पता हो तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या आ जाएगी, सो इक्वेशन ऑफ पी क्यू हमारे पास आ जाएगी S1 इज इक्वल टू S11। तो x इंटू x1, S1 हमारे पास क्या आएगा, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया x1 इंटू x, y1 इंटू y माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई,
इक्वेशन ऑफ पी क्यू विच इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू आ गई हमारे पास, पी क्यू तो स्ट्रेट लाइन है, और इसका स्लोप हमारे पास क्या आएगी। नाउ स्लोप ऑफ पी क्यू दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो इसको अगर हम एम लेट कर लें तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया माइनस x1 इज इक्वल टू एम वाई वन, मीन्स x1 प्लस एम वाई वन इज इक्वल टू 0। अब x1 y1 हमने क्या किया था, मिड पॉइंट कंसिडर किया था, और हमने m मीन्स x1 y1 का ही तो लोकस फाइंड करना है ना। तो इसका लोकस क्या आ जाएगा, देयरफॉर लोकस ऑफ x1 y1 हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस एम वाई इज इक्वल टू 0। मीन्स ये जो हमारे पास लाइन है लोकस, इसको अगर ए बी का नाम दे लें तो ए बी हमारे पास क्या आ गई, x प्लस एम वाई इज इक्वल टू 0। क्लियरली इट पासिस थ्रू ओरिजिन, क्योंकि अगर 0, क्योंकि इस सर्कल का सेंटर हमारे पास 0 0 है, तो क्लियरली ये 0 0 से पास कर रही है। और अगर इक्वेशन ऑफ पी क्यू की बात करें, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, तो वो हमारे पास आ जाएगा, ये वाला भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ पी क्यू है। अगर सिंपली में इसे लिखें y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू। स्लोप ऑफ पी क्यू हमारे पास क्या आ गई थी यहां से, m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये हमारे पास आ गया mx माइनस वाई प्लस y1 माइनस mx1 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पी क्यू है। और ये हमारे पास क्या आ गई, ये वाली ए बी लाइन। क्लियरली बोथ आर परपेंडिकुलर, क्योंकि इसकी स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास क्या है, -1 ओवर, सॉरी ये हमारे पास है -m, और इसकी स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ पी क्यू, ये हमारे पास है 1 ओवर m। तो दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास माइनस आ रहा है, इट मीन ये दोनों लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर होगी और ए बी पासिस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, हेंस प्रूव। जैसा कि हमने ये किया, ये जो वाली लाइन है ये किससे पास कर रही है, सेंटर से। तो ये वाली जो ए बी है क्या बन गया इसका, सर्कल का डायमीटर। ठीक है, तो हमारे पास डायमीटर की इक्वेशन भी हमारे पास क्या आ गई, कौन सी वाली आ गई, x प्लस एम वाई इज इक्वल टू 0। नाउ अभी इन आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड टू द सर्कल विच इज बाइसेक्टेड एट दी, इस पॉइंट पे बाइसेक्टेड है, मीन्स हमने कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या है, -2,3। तो ये x1 y1 है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट हैविंग मिड पॉइंट -2,3 हमारे पास क्या आ जाएगा, S1 इज इक्वल टू S11, जैसा कि हमने आर्टिकल में किया है। S1 की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा x इंटू -2, y इंटू 3 -16, और S11 हमारे पास आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर -16। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 2x -3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अगर किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट x1 y1 है तो हमने x1 y1 का क्या फाइंड करना है, लोकस। और एंड जो कॉर्ड है इट पासिस थ्रू दी एच के। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ लेट x1 y1 बी दी मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, S1 इज इक्वल टू S11। तो ये हमारे पास आ गई x इंटू x1 प्लस y इंटू y1। आपको इसको कर लीजिएगा, ऐसे ही करना है आपने।
वाई इंटू वाई वन माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, सिंप्लीफाई करने के बाद, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। नाउ जैसे हमें मिड पॉइंट हमें एक्स वन वाई वन दे रखा है, हमने कंसीडर कर लिया, और ये जो वाली कॉर्ड है किससे पास कर रही है, एच के से। नाउ सिंस इट पासिस थ्रू एच के, तो हमारे पास आ जाएगा एच इंटू एक्स वन प्लस के इंटू वाई वन माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसका लोकस हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर लोकस क्या आ जाएगा, लोकस ऑफ एक्स वन वाई वन वो हमारे पास आ जाएगा एच इंटू एक्स प्लस के इंटू वाई माइनस एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास एक्स वन वाई वन का लोकस आ गया, दैट इज क्या आ गया हमारे पास, सर्कल। तो ऐसा लोकस क्या होगा जो एच वन, तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड विच पासिस थ्रू एच के, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल विच आर एट कांस्टेंट लेंथ एल। तो यहां पे हमने एक तो ये सर्कल गिवन है, हमने वो वाली कॉर्ड जिनकी लेंथ एल है यहां पे फिक्स क्या कर दिया, कॉर्ड्स की लेंथ फिक्स कर दी। जैसे ये वाली कॉर्ड है जिसकी लेंथ अगर एल है, तो ऐसी इसी लेंथ एल की कोई और कॉर्ड ड्रा करें, उसकी लेंथ जिसकी लेंथ एल हो, तो वो सारी कॉर्ड जिनकी लेंथ एल है, ठीक है, उन सारी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का हमने क्या करना है, लोकस फाइंड करना है। क्या करना है, वो सारी कॉर्ड जिनकी लेंथ एल है, वो जितनी भी सर्कल्स की कॉर्ड हैं जिनकी लेंथ एल है, उन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का हमने क्या फाइंड करना है, लोकस। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन है। नाउ लेट एम एक्स वन कॉमा वाई वन बी मिड पॉइंट। अगर हमारे पास ये पी क्यू कॉर्ड है जिसकी लेंथ एल है, उसके हमने मिड पॉइंट को हमने एम कंसिडर कर लिया, एक्स वन कॉमा वाई वन बी द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड पी क्यू। और हमें ये भी पता है कि ये जो पी क्यू की लेंथ है वो हमारे पास क्या है, एल। तो जैसा कि हमने पहले भी किया, आर्टिकल में भी किया, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करें सेंटर से, सेंटर इस सर्कल का क्या है 0 0, तो अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये जो एम होगा वो बाइसेक्ट करेगा पी क्यू को, और एम हमारे पास गिवन है मिड पॉइंट। तो इट मींस ये जो पी क्यू है दैट इज 2 टाइम्स पी एम। नाउ पी क्यू की लेंथ हमें एल गिवन है, और हमने अब क्या करेंगे, पीएम की लेंथ फाइंड करेंगे। नाउ ये हमारे पास ओ अगर सेंटर है इसका, हमने वैल्यू फाइंड करनी है पीएम की। ओ सेंटर है, अब ओपी तो रेडियस है, तो रेडियस तो हमारे पास इसका क्या है, ए। तो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ फाइंड करेंगे ओएम की, मींस ओएम, यस। तो सबसे पहले तो ओएम की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 टू पी क्यू। और हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। x1 m की वैल्यू में x1 y1 पता है, डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर।
तो अब ये बारी हमारे पास लेंथ आ चुकी है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पीएम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओपी होल स्क्वायर माइनस ओएम होल स्क्वायर। तो ओपी हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस ओएम हमारे पास आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, पीएम स्क्वायर की, और पीएम हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। नाउ अब यहां पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो L इज इक्वल टू 2 टाइम्स पीएम। पीएम की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, L स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा, ना इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4x1 स्क्वायर प्लस 4y1 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर लोकस ऑफ x1 कॉमा y1 ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच टचेज द सर्कल दिस। नाउ में दो सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एक तो ये वाला सर्कल हो गया हमारे पास, एक कोई और सर्कल हमारे पास गिवन है। हमने लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड फाइंड करना है जो इस सर्कल को टच करके जाए, टेंजेंट हो। हमने ऐसी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। नाउ लेट, ये हमारे पास दूसरा सर्कल है x माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289, और ये हमारे पास सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नाउ लेट x1 y1 be the midpoint of the chord, midpoint of the chord of circle x square प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हमारे पास आ जाएगी x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 मीन्स s1 इज इक्वल टू s11, x1 इंटू x1 प्लस y इंटू y1 माइनस 25 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 25। नाउ x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये वाली इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ गई। नाउ सिंस इट टचेज दिस सर्कल, तो क्या होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसके सेंटर से, इसका सेंटर क्या है 5,12,5, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा किसके इक्वल होगा, इसके रेडियस के। इसका रेडियस क्या है हमारे पास 17, ठीक है। एम अगर ओ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ओ एम जो रेडियस ऑफ सर्कल, सेकंड सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ओ एम के इक्वल होगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल 2 हमारे पास 17 है, तो इसके सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे ओ एम। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू x1 प्लस 5 इंटू y1 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का मॉडुलस डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 12x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वेयरिंग करके। सो हमने फाइंड करना था लोकस ऑफ x1 y1। सो देयरफॉर लोकस ऑफ
x1 y1 हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 12x माइनस 5y होल स्क्र इज इक्वल टू 289 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ना अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वेरिएबल कॉर्ड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2a स्क्र इज इक्वल टू 0 इज ड्रॉन थ्रू 0 0। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये वाला जो सर्कल है इसका सेंटर हमारे पास क्या है a, 0। तो a, एक्स एक्सिस पे इसका सेंटर है और ये 0 0 से पास कर रहा है सर्कल। तो वेरिएबल कॉर्ड ड्रॉन थ्रू 0 0। तो कॉर्ड हमने ड्रा करनी है 0 0 से। कोई भी आप कॉर्ड ड्रा करो, ऐसी बहुत सारी कॉर्ड ड्रा की जा सकती हैं 0 0 से, ये वाली। अब ये जो हमने कॉर्ड ड्रा की है तो ये वाली कॉर्ड को डायामीटर मान के हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर ये जो कॉर्ड है इसका मिड पॉइंट अगर x1 y1 है तो वो इस सर्कल का सेंटर होगा। तो ऐसी जितनी भी कॉर्ड्स हैं उनको डायामीटर मान के आप सर्कल ड्रा करते चलो। उनका मिड पॉइंट क्या है, सेंटर। यहां पे वर्ड लिखा है ना, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जितने सारे भी इनके सेंटर आएंगे सर्कल्स के, तो हमने ये शो करना है कि उसका जो लोकस आएगा वो सारे सेंटर का लोकस वो एक सर्कल होगा, और वो गिवन सर्कल के सेंटर से पास करेगा, मींस A0 से पास करेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन गिवन थी जिसका सेंटर A0 था, 0 0 से पास करी एक कॉर्ड हमने ड्रा की। उसका जो मिड पॉइंट होगा वही उसका सेंटर होगा। इस कॉर्ड को हमने डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रा करना है। ये जो मिड पॉइंट है, जो इसका सेंटर भी है सर्कल का, तो ऐसे जितने भी सेंटर होंगे, जितनी भी कॉर्ड ऐसी जो 0 0 से पास कर रही हैं, उनको डायमीटर मान के सर्कल ड्रा करते चलेंगे। उनका जो सेंटर होगा, उनका जो लोकस होगा वो एक सर्कल होगा और वो गिवन सर्कल के सेंटर से पास करेगा। नाउ गिवन सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या है, द इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल वो हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर हमारे पास क्या है, A0। नाउ लेट x1 y1 be mid point of the variable chord PQ। वेरिएबल कॉर्ड PQ। तो इक्वेशन ऑफ PQ हमारे पास क्या आ जाएगी, S1 इज इक्वल टू S11 x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 माइनस 2a, x को रिप्लेस कर देंगे हाफ ऑफ x प्लस x1 के साथ, इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2a x1 इज। बिकॉज अब ये जो कॉर्ड है हमारे पास 0 0 से पास कर रही है, सिंस इट पासिस थ्रू 0 0, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस a इंटू x1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2a x1। सो दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, माइनस ax1 इज इक्वल टू 0। तो लोकस ऑफ x1 y1 हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू 0। हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई, ये वाला सर्कल। और हमने ये भी प्रूव करना है कि इट पासिस थ्रू A0। नाउ अगर A0 सब्स्टिट्यूट करें, नाउ पुट x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 0 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। तो x1 y1 का लोकस, सेंटर का लोकस, हमारे पास एक सर्कल आ गया और ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल गिवन सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक आप हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके।